हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कामवाली बनी शौतन। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। वर्षा गांव की सीधी साधी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम विपिन है और वो दोनों शहर में रहते हैं। विपिन वैसे तो नेकदिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए वर्षा हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज वर्षा विपिन का फोन चेक करती है। विपिन, क्या वर्षा, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। वर्षा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। वर्षा को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें वर्षा की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में वर्षा गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब वर्षा को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। वर्षा विपिन से कहती है, वर्षा, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा? विपिन, एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। विपिन कामवाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद सोनिया नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, सोनिया, मैंने सुना है आप लोग कामवाली की तलाश में हो। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। सोनिया की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। सोनिया को देखकर विपिन पिघल जाता है और कहता है, विपिन, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। वर्षा, नहीं नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है। ये आई कहाँ से है? विपिन, उसकी क्या जरूरत है वर्षा, अभी हमें कामवाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। विपिन वर्षा की बात नहीं सुनता है और सोनिया को काम पर रख लेता है। सोनिया घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से वर्षा बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। विपिन तो बस सोनिया को देखता ही रहता है। वर्षा, विपिन, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे। विपिन, नहीं वर्षा, आज अच्छा नहीं लग रहा है। वर्षा आराम करती रहती है और विपिन बैठकर पूरा दिन सोनिया को देखता रहता है। सोनिया, अरे साहब, क्या देख रहे हो? विपिन, तुम्हें देख रहा हूँ। सोनिया, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर सोनिया शर्मा जाती है और कहती है, सोनिया, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। विपिन, तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ विपिन सोनिया का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर वर्षा सोच रही है, वर्षा, आखिर विपिन को हुआ क्या है जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था? वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को वर्षा खाना खाकर सो जाती है। विपिन इसी के इंतजार में था। वर्षा के सोते ही विपिन घर के बाहर चला गया। सोनिया भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। विपिन, सोनिया, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। सोनिया, ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। विपिन, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी वर्षा आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वर्षा, अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर। मैं सो क्या गई, तुम यहाँ कामवाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। वर्षा को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। सोनिया डरी हुई आवाज में कहती है, सोनिया, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। विपिन, अरे हाँ वर्षा, मैंने ही सोनिया को बुलाया था। असल में सोनिया के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं।
विपिन, ये लो सोनिया 2000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। सोनिया पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन वर्षा का शक नहीं जाता। अगले दिन से वर्षा ने सोनिया की निगरानी करनी शुरू कर दी। वर्षा, ये सोनिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और विपिन का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में विपिन सोनिया पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने सोनिया की तनख्वाह भी बढ़ा दी। सोनिया भी काम चोरी करने लगी। एक दिन वर्षा ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। वर्षा ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वर्षा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। कल सोनिया आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। विपिन, अरे नहीं वर्षा, सोनिया इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। विपिन मानने को राजी ही नहीं कि सोनिया ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा। मगर विपिन ने सोनिया को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो सोनिया से प्यार कर बैठा था। वर्षा ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसके कुछ ही दिनों बाद वर्षा अपना पेट पकड़कर बैठ गई। वर्षा, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विपिन और सोनिया दौड़कर आए। विपिन ने वर्षा को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और सोनिया के हाथ में घर की चाबी देकर विपिन वर्षा को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद वर्षा ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, वर्षा, पेट दर्द ठीक हो गया। विपिन, चलो अब घर वापस चलते हैं। विपिन, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। वर्षा, हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ। अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही वर्षा ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वर्षा विपिन के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो विपिन ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि सोनिया घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर सोनिया चौंक गई। सोनिया, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। वर्षा, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। विपिन, छी सोनिया, छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वर्षा, विपिन, पुलिस बुलाओ। सोनिया वर्षा के पैर पकड़कर रोने लगी। सोनिया, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर वर्षा ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और सोनिया को अरेस्ट करके ले गई। वर्षा ने विपिन से कहा, वर्षा, देखो विपिन, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। विपिन ने वर्षा से माफी मांग ली। विपिन, मुझे माफ कर दो। वर्षा, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। विपिन सुधर गया। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।